हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की करीब 2 घंटे लंबी बातचीत के बाद शांति का 5 सूत्रीय फॉर्मूला निकलकर बाहर आया। भारत ने साफ कहा कि भारत टकराव नहीं चाहता है, लेकिन चीन को पीछे हटना होगा। वहीं बातचीत के बाद चीन के बोल भी संभले हुए नजर आए। मॉस्को से आई इन तस्वीरों पर दुनिया की निगाहें थी। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में 3 बड़ी शक्तियों के विदेश मंत्री एक साथ थे। भारत के एस जयशंकर, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और चीन के विदेश मंत्री वांग यी। तीनों विदेश मंत्रियों ने मुलाकात तो की ही, लेकिन साथ ही एलएसी पर तनाव के बीच भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक भी हुई, जिसके बाद 5 सूत्री फार्मूला निकल कर आया। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा, पड़ोसी देश होने के नाते भारत चीन के बीच मतभेद होना सामान्य है। इस मतभेद को द्विपक्षीय संबंधों में सही संदर्भ में रखा जाना जरूरी है। एलएसी पर गोली चलने की घटनाओं को काफी गंभीर माना गया और इसी खतरनाक स्थिति को जल्द से जल्द टालने पर जोर दिया गया। वांग यी ने कहा, सीमावर्ती सैनिकों को जल्द से जल्द सीमा से हटना चाहिए ताकि स्थिति खराब ना हो। चीन मुद्दों को हल करने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत की प्रक्रिया को तेज करने का उत्सुक है। वहीं चीनी विज्ञप्ति में दावा किया गया कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारतीय पक्ष एलएसी पर तनाव नहीं चाहता है। चीन के प्रति भारत की नीति नहीं बदली है। भारतीय पक्ष का मानना है कि भारत के प्रति चीन की नीति में भी कोई बदलाव नहीं आया है। इसके मायने ये हैं, आने वाले दिनों में सैन्य स्तर पर बातचीत का सिलसिला तेज हो सकता है। आने वाले दिनों में एलएसी पर तनाव कम हो सकता है। आने वाले दिनों में तैनाती घटती भी नजर आ सकती है। लेकिन सवाल बना हुआ है, क्या बातचीत की बात करने वाला चीन उन इलाकों में पीछे जाएगा जहां वो आगे बढ़ा है? सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में भारत ने साफ तौर पर ये मांग रखी है। इस बैठक में एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मिलने के अवसर पर भी चर्चा की गई। तो क्या ये नया पंचशील वाकई जमीन पर काम कर पाएगा? हमारे साथ स्कंद दयाल, पूर्व राजनयिक भी जुड़े हैं, लेकिन क्योंकि हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय अपडेट देंगे पहले मामले में। प्रणय, सूत्रों के हवाले से तुरंत खबर आज ये भी आ गई कि जब भारत ने कहा कि आप इतना ज्यादा सैन्य जमावड़ा एलएसी पर क्यों कर रहे हैं, तो चीन के पास जवाब नहीं था। बिल्कुल, ये सवाल उठाया गया भारतीय पक्ष की तरफ से कि आखिर क्या लॉजिकल कारण है, क्या तार्किक वजह है जिनके कारण चीन ने सीमा पर इतना भारी सैन्य जमावड़ा किया है। क्योंकि हमने देखा कि चीन ने अप्रैल के बाद से अपने सैनिकों को, जो कि एक्सरसाइजेस के लिए इस इलाके में आए थे, तिब्बत या शिनजियांग मिलिट्री प्रोविंस के इलाके में थे, उनको बॉर्डर के अग्रिम इलाकों के अंदर बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने नए नए प्रेशर प्वाइंट्स बनाना शुरू किए, जिन जगहों पर पहले कभी तनाव नहीं था, चाहे गलवान घाटी का मामला हो या हॉट स्प्रिंग का मामला हो, जहां या गोगरा का इलाका हो, जहां पे आमतौर पर कभी ऐसी स्थिति नहीं आ रही थी बीते कोई सालों के दौरान, वहां पर भी उन्होंने नए प्रेशर पॉइंट बनाना शुरू किए। तो इन बारे में जब सवाल पूछा गया चीन के विदेश मंत्री से कि आखिर क्या वजह है, तो वो उसका कोई बहुत ठोस जवाब नहीं दे पाए, कोई वजह नहीं बता पाए कि आखिर चीन इस तरीके से आक्रामक तरीके से क्यों बर्ताव कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि आखिर अब इस स्थिति में फंसने के बाद, क्योंकि इसकी जो भी स्क्रिप्ट चीन ने लिखी होगी, वो बहुत सारी चीजें स्क्रिप्ट से बाहर जा चुकी हैं। चीन की स्क्रिप्ट में शायद गलवान के अंदर अपने सैनिकों की मौत शामिल नहीं होगी। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि भारत इस तरीके से जवाब देगा, इस तरीके का मिरर डिप्लॉयमेंट करेगा और जो है कई हाइट्स को ऑक्यूपाई कर लेगा, जहां से भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए उसे खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो अब जबकि दोनों विदेश मंत्रियों के बीच में बातचीत हुई है, एक पंचसूत्रीय फॉर्मूला जो है वो तय हुआ है, उस फॉर्मूले के मुताबिक अब चीन को जमीन पर उसे ट्रांसलेट करना है, जिसके लिए सैन्य स्तर के ऊपर भी बातचीत होगी और जो WMCC है, यानी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, जो दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच है, उसे इस चीज को इंश्योर करना है कि ये जो सहमति बनी है और शी जिनपिंग और मोदी के बीच में जो सहमतियां बनी है वो ट्रांसलेट हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। स्कंद दयाल साहब भी हमारे साथ मौजूद है, पूर्व राजनयिक है, उनका रुख कर लेते हैं। सर, 1954 में जो पंचशील अग्रीमेंट हुआ था, 62 के युद्ध में ये साफ हो गया कि उसे तार तार कर दिया गया। यानी टॉक्स होती है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात होती है, लेकिन वो जमीन पर दिखाई नहीं देता। तो ये जो नया पंचसूत्रीय कार्यक्रम जो तय हुआ है, जो फॉर्मूला तय हुआ, ये कितना ग्राउंड पर दिखाई देगा? कल तक ऐसा लग रहा था कि भारत और चीन युद्ध के कगार पर खड़े हुए हैं और किसी भी समय एक बड़ी लड़ाई हो सकती है। मैं समझता हूं कि अगर जो 5 हमें बिल्कुल इसको बहुत शॉर्ट टर्म में देखना चाहिए। सबसे बड़ी चीज जो इसमें ये है कि भाई दोनों नेता
मोदी जी और शी जिनपिंग, उनको आप कोट किया गया है कि डिफरेंसेस शुड नॉट बिकम डिस्प्यूट। तो चाइना अपने जो शी जिनपिंग कहते हैं उसको फॉलो करे, नंबर 1। नंबर 2, जैसा आपके संवाददाता ने बताया, चाइना ने क्यों 50,000 ट्रुप्स वहां पर इकट्ठी की है, देखिए अभी उसका कोई जवाब नहीं है, इसलिए इसको अभी पंचशील से तुलना न करें। तीसरी चीज ये है कि चाइना का जो अलग से स्टेटमेंट आया है उसमें भी कहा है कि बॉर्डर पर एक जो फौजों के बीच में बातचीत होगी उसको और लेवल बनाए। जो हम कह रहे हैं कि स्टेटस को आंके शुड बी एस्टैब्लिश, शुड बी रेस्टोर्ड, तो उस पर इस बयान में 5 पॉइंट है, 5 सूत्र है, कोई जिक्र नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसका एक बहुत शॉर्ट टर्म ध्येय है कि एक सूचना, एक मैसेज, एक डायरेक्टिव चाइना अपनी फौज को दे बॉर्डर पर कि कहीं भी वो आगे बढ़ने की कोशिश न करें, और भारत की तरफ से जयशंकर ने बड़ा क्लियरली कह दिया होगा, अगर आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे तो हमारी तरफ से जवाबी कार्रवाई में गोली भी चल सकती है। जी तयाल साहब, लेकिन भारत ने भी चौतरफा घेराबंदी की, न केवल राजनयिक स्तर पर कूटनीतिक दबाव बनाया, इसके अलावा आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए। एक तरह से जो तमाम ऐप थे उनको यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया। मिरर डिप्लॉयमेंट पूरी LAC पर और IB पर किया। इसी का नतीजा है कि अब 5 पॉइंट के कार्यक्रम पर चाइना राजी होता दिख रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरह से हमारे तरफ से, देखिए सबसे तो बड़ी अच्छा बात यह हुई कि हमारे प्रधानमंत्री ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। जो भी स्टेटमेंट आ रहे हैं रक्षा मंत्री की तरफ से आ रहे हैं, विदेश मंत्री की तरफ से आ रहे हैं। विदेश मंत्री ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि बॉर्डर इशू को अब बाकी नॉर्मलाइजेशन से डीलिंग नहीं किया जा सकता। जो भी बॉर्डर पे स्थिति होगी वो ही हमारा जो द्विपक्षीय जो बायलैटरल इशूज है, ट्रेड वगैरह है, उसका भी उसी के हिसाब से कैलिब्रेशन होगा। तो चाइना को ये नहीं समझना चाहिए कि भारत को वो एक ओपीएम खिला सकता है कि बॉर्डर पे तो आगे बढ़ता रहे और बाकी अपना ट्रेड भी $7 बिलियन की अपनी एक बढ़त भी बनाए रखे। तो भारत का बड़ा अच्छा, उसके बाद जो हमने 29 अगस्त को जो हमारी फौज ने किया साउथ पांगोंग त्सो में, उससे एक बड़ा क्लियर मैसेज चाइना को मिला कि ये भारत 1962 का भारत नहीं है, तो भारत पूरी तरह से उनका मुकाबला करेगा। अब चॉइस उनकी है, अगर वो युद्ध चाहते हैं तो भारत तैयार है, शांति चाहते हैं तो भारत तैयार है। जो भी होगा आप में आप मिलाकर आंटी एस्टैब्लिश करना होगा। बिल्कुल स्कंद दयाल जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। पीसीआर में मेरे सहयोगी आलोक हैं और देखिए वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रणय, मैं चाहती हूँ तस्वीरों पर भी थोड़ी चर्चा हो। ये जो तस्वीरें हैं जहां भारत के विदेश मंत्री तिरंगा की जगह छोड़कर कोने में खड़े हैं, उनको उसकी जगह दे रहे हैं, और बाकी रूस के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री अपने देश के झंडों के आगे खड़े हैं। प्रणय, ये हमारे देश का संस्कार, विकार, व्यवहार और नियमों की प्रतिबद्धता दिखाता है। तारीफ होनी चाहिए विदेश मंत्री की। जी, स्वाभाविक रूप से विदेश मंत्री ने इस चीज का भी लिहाज रखा होगा कि वो झंडे को पूरी तरह से ढके नहीं। हालांकि ये बहुत सारी तस्वीरों में से एक तस्वीर होती है, कई बार कैमरा एंगल का भी फर्क पड़ता है। ये नहीं कहा जा सकता कि रूसी विदेश मंत्री या चीनी विदेश मंत्री अपने देश का कम सम्मान करते हैं। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से ये चीज ये जरूर बताती है कि भारतीय विदेश मंत्री लंबा एक्सपीरियंस है ना विदेश मंत्रालय में काम करने का अधिकारी के तौर पर, तो वो एक्सपीरियंस दिख गया। नियम आपको पता होते हैं। बिल्कुल, ये सारी चीजें बहुत सारा महत्व रखती हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर, और स्वाभाविक रूप से एक सांस्कृतिक लिहाज भी होता है। जब आप देश के झंडे के साथ खड़े होते हैं तो देश का झंडा भी नजर आना चाहिए आपके साथ साथ, क्योंकि वहां देश का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, देश महत्वपूर्ण है और आप देश की वजह से वहां महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीजें बड़ी कंटेक्चुअल होती हैं। ये बातचीत में साफ हो रहा है, विदेश मंत्री खुद भी कह रहे हैं हालात खराब है और बातचीत भी चल रही है। पॉसिबल आउटकम्स क्या देख रहे हैं आप, जो अलग अलग लेवल पर टॉक्स चल रही है उसमें? देखिए, फिलहाल जो सबसे बड़ी चीज इसमें एक पॉजिटिविटी देखी जानी चाहिए कि अगर हालात इस समय युद्ध के नहीं हो रहे हैं, और इसका एक निशान ये भी है कि चीन भी बातचीत की मेज पर आता है, भारत भी बातचीत की मेज पर आता है। दोनों पक्षों के अंदर कम से कम जो पॉइंट्स ऑफ कंसेंसस हैं, यानी सहमतियों के बिंदुओं को बटोरने की कोशिश है कि किन किन मुद्दों पर हम राजी हो सकते हैं, और वहीं से आगे कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश है। ये जो 5 सूत्रीय कार्यक्रम तय किया गया है उसमें जो 5 बिंदु हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं
कि डीएस्केलेशन किया जाए, डिसएंगेजमेंट किया जाए, यानी सैनिकों के बीच में जो आमने सामने की स्थिति है। क्योंकि आप ये इस चीज की कल्पना करिए कि इस छोटे से इलाके में इतिहास में आज तक कभी न तो इतने सैनिक रहे हैं, न इतना हथियार रहा है। 1962 के युद्ध में भी भारत की तरफ से केवल एक ब्रिगेड थी, आज कई डिवीजन वहां तैनात हैं। बिल्कुल, कई डिवीजन तैनात हो गए, मिरर डिप्लॉयमेंट हो गया है, और अब लग रहा है कि चीन जो है वो शायद अपने स्टैंड से पीछे हटेगा। 5 सूत्री कार्यक्रम भी तैयार हो गया है। स्कंद दयाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। प्रणय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी अपडेट होगा आपसे लेते रहेंगे।